सूर्या की हत्या में जो इनका हत्या किया उसको सुपारी कितने दिया? 5 लाख दिया। जांच में आ गया सामने समाजवादी पार्टी का नेता। तो कैसे जाए अखिलेश जी? सवाल तो इस बात का है। अब बाराबंकी में राजभर उसका गर्दन समाजवादी पार्टी का नेता सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा था, आइसक्रीम मांगा, सपा का नेता दे दिया। पैसा मांगा तो उसका गर्दन समाजवादी पार्टी का नेता यादव। अभी 28 तारीख को मऊ में राजभर की हत्या गोली के कर दिया यादव, FIR हुआ है। अभी आपको ले चले कौशाम्बी पाल की बेटी के साथ 4 यादव रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं, वहां नहीं जाएंगे अब अखिलेश जी। राजकुमार चौहान की हत्या दिन में गोली यादव करता है, वहां नहीं जाएंगे। यही PDA है। कौन PDA उनके वोट दे के दे? कोई वोट दे? समझा रहे हैं PDA को कि हाँ ये सपा की सरकार बनवाइए। हम मुसलमान भाई को खाली नफरत सिखाते हैं। अरे सिखाना है तो शिक्षा की बात सिखाओ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज प्यारा हिंदुस्तान पे एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, OP राजभर जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। उत्तर प्रदेश में 4 से 12% राजभर कम्युनिटी है और उस पूरी कम्युनिटी के एक प्रमुख नेता हैं, एक प्रमुख चेहरा है जो कि OP राजभर जी। आज प्यारा हिंदुस्तान को उन्होंने समय दिया। सर आपको बहुत धन्यवाद, प्यारा हिंदुस्तान से आप बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभी जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश की? आप राजभर कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता यहाँ पर माने जाते हैं, सबसे प्रखर नेता हैं जो खुल के बात करते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी असद का एनकाउंटर हुआ, ये एक खोड़ा वाली घटना है। हमने देखा जब अखलाक वाली घटना हुई, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई कैसे भी जैसे आता वहाँ पहुँच गया, लगातार वहाँ सेकुलरिज्म की मिसाल देने लगे। हमने देखा संविधान की दुहाई देने लगे। लेकिन जब असद ने यहाँ सूर्य प्रताप सिंह को मारा, चौहान को मारा, तो एक नेता नहीं पहुंचा। और जब उसका एनकाउंटर हुआ तो सबने कहा कि ये गलत हुआ, ये तो मुसलमान है तो देख के मार दिया। सूर्या की हत्या में जो इनका हत्या किया उसको सुपारी कितने दिया? 5 लाख दिया। जांच में आ गया सामने समाजवादी पार्टी का नेता। तो कैसे जाए अखिलेश जी? सवाल तो इस बात का है। अब बाराबंकी में राजभर उसका गर्दन समाजवादी पार्टी का नेता सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा था, आइसक्रीम मांगा, सपा का नेता दे दिया। पैसा मांगा तो उसका गर्दन समाजवादी पार्टी का नेता यादव। अभी 28 तारीख को मऊ में राजभर की हत्या गोली के कर दिया यादव, FIR हुआ है। अभी आपको ले चले कौशाम्बी पाल की बेटी के साथ 4 यादव रेप करते हैं, हत्या कर देते हैं, वहां नहीं जाएंगे अब अखिलेश जी। राजकुमार चौहान की हत्या दिन में गोली यादव करता है, वहां नहीं जाएंगे। यही PDA है। कौन PDA उनके वोट दे के दे? कोई वोट दे? लाखों यादव, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो और चाहे अपराधी हो, ये लाखों यादव BJP का झंडा लेके घूम रहा है इस समय। किसी जिले में आप टटोलिए मिलेगा? लाखों यादव BJP का सरकार बनाने में लगे हैं। यही समझा रहे हैं PDA को कि हाँ ये सपा की सरकार बनवाइए। हम मुसलमान भाई को खाली नफरत सिखाते हैं। अरे सिखाना है तो शिक्षा की बात सिखाओ। कहते हैं कि रोड पे आ जाओ, नमाज अगर जगह नहीं है नमाज पढ़ने, रोड पे आ जाओ। इस नाते मुकदमा लिखा जाए, उनका काम बने, मुकदमा लिखा जाए, लोग जेल जाए तो चिल्लाएं कि भाई देखो सरकार जो है मुसलमानों को जेल भेज रही है। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि रोड पर कोई बाधा न पैदा करे आवागमन। ये अखिलेश जी नहीं जानते हैं? ये जानते हैं कि ऐसा काम कराओ कि मुसलमान नफरत में आ जाए और BJP खिलाफ हमको वोट दे। तो हम तो कहते हैं उनको शिक्षा के लिए जागृत करो, स्वास्थ्य बताओ, रोजगार के लिए कहो, नौकरी के लिए समझाओ, अमन चैन भाईचारा के लिए उनको पैदा करो। उनके मन में दिमाग में नफरत बढ़ाओगे, इसी PDA बनाओगे। न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जयहन। 2027 की जो तस्वीर है वो कैसे होने वाली है? अखिलेश यादव तो लगातार जहां भी जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, असफल मुख्यमंत्री बता रहे हैं CM योगी को। आप क्या मानते हैं 2027 की तस्वीर क्या होगी? मई बीत गया, 1 महीना, एक भी सभा हुई उनकी? कहीं देखा? दादरी से हुंकार भरी थी, कहते दादरी से शुरू करेंगे। कब किए थे? दादरी में गए थे। दादरी में जाने वाले कहाँ से गए थे? बलिया से, मऊ से, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बनारस से दादरी गए थे। तो वो दादरी में वोट दी हैं?
वोट तो बलिया देगा ना, मऊ देगा, आजमगढ़ में देगा जो नेता गया था। अब जुटा लोगे पूरे प्रदेश से भीड़ और कहोगे कि हम सरकार बना लेंगे। यही उनका फेलियर है। आज भारतीय जनता पार्टी, उसके एनडीए घटक दल इस कड़ाके की 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भी गांव-गांव मीटिंग कर रहे हैं। मैं अभी 3 मीटिंग करके तब यहाँ आया हूँ। और संजय निषाद जी लगे हैं, अनुप्रिया पटेल जी लगी हैं, जयंत चौधरी जी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जिले में प्रशिक्षण दे रही है अपने नेताओं को। एसी में बैठ करके 12 बजे सूत के उठी हैं, ट्वीट करी हैं, पीसी करी हैं, एक अलावा तो कोनो काम नहीं है। पीसी में कहें पीडीए की सरकार बन रही है, उनके घरों में बना था सरकार, कैसे बनी? तो ये खाली झूठ बोलने का ठेका लिए हैं। अच्छा, कल सपा के नेता जैसे उन्होंने ज्ञापन उनको दिया गया महिलावाद जो है यहाँ पे, क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरीके से चल रही है सपा में सब चीज़ें? देखिए, समाजवादी पार्टी की महिला मंच की जिलाध्यक्ष चंदौली, बुरी तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा। वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। पति अपनी पत्नी को उस तरह नहीं मार सकता जिस तरह सपाई उसको मारे हैं। अभी कार्यालय का ही वीडियो वायरल हो रहा है कि कुर्मी का यहाँ काम कौन है, उसको वो रो के बेटियाँ जो बोल रही हैं देख रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कभी प्रजापति के साथ, तो कभी नाई के साथ, तो कभी गुण के साथ, तो कभी राजभर के साथ, तो कभी चौहान के साथ, पटेल के, सबके साथ ये लोग खुराफात कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमेशा लड़ाने की साजिश ये लोग करते हैं कि विद्रोह पैदा करो, नफरत पैदा कराओ आपस में, और नफरत पैदा करा करके वोट लो। राजभर कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं अखिलेश यादव। बात करती हैं पीडीए की, कह रहे हैं 27 में बीजेपी को या जो एनडीए संगठन है उसको पीडीए जवाब देगा। लेकिन मैंने कई बार देखा वो आपके ऊपर ही तंज कसते हैं, कभी ऑटो को लेकर बयान देते हैं, कभी किसी तरह के बयान देते हैं। यानी राजभर कम्युनिटी के आप चेहरे हैं और आपको लेकर ऐसे तंज कसते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। पिताजी के विरासत में हमें ऑस्ट्रेलिया पढ़े, अब पिताजी के विरासत में मिल गई, चाचा जी को धोखा दिया। समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने में मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी का बड़ा रोल था। मुलायम सिंह जी के बाद असली हकदार शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी को धोखा दिया अखिलेश यादव जी ने और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अपने पिता को भी धोखा दिया, पूरा प्रदेश जानता है, कोई नई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि प्रदेश में हम ही नेता बन के रहें और कोई नेता पिछड़ों में पैदा न हो। और उनको ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने 89 के चुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन दे करके नेता मुख्यमंत्री बनाया। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तो क्या मानते हैं, जैसे लगातार पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो है या पार्टी में, या फिर उनकी राय है कि वो क्या किसी और दूसरे समाज के व्यक्ति को आगे उठाएंगे? या मुस्लिमों की बात करते हैं तो लगता है वो उठाएंगे किसी का नाम? एक नेता बता दें जिस पिछड़े को नेता बनाए हों। लोडर बना के रखते हैं, लीडर नहीं, लोडर। खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही, वो लोडर बना के रखते हैं। मुलायम सिंह जी थे तो हर क्षेत्र में नेता बना के रखते थे। बेनी प्रसाद वर्मा जी, प्रयागराज में जाइए वहाँ नेता, आप रामपुर जाइए वहाँ नेता। पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वो लीडर बना के रखते थे। लोग उनके नाम से जानते थे, उस क्षेत्र में लोग उनके नाम पर वोट देते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। कौन पीडीए उनके साथ है? दगा हुआ कारतूस। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी ज्वाइन किए हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते बेचारे थक गए, अब अखिलेश जी को आए हैं। कई वोट दिए हैं मियाँ भाई, लोग तो वैसे ही सपा में हैं, तो ये कई वोट दिए हैं। ये बदे यह लोग उनके पीडीए में हो, पहले यह मोवाई रहल, तो ओके दबाव बदे कि लोग यादव मुसलमान न कहें तो पीडीए चिल्लाते हुए कि ये मोवाई लोग भुला जाएं, पीडीए का नाम लें। पीडीए में अगर हम पी से पिछड़ा की बात करें, 1993 में पिछड़ों को आरक्षण मिला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, 32 साल से मिल रहा है।
3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग की 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए। एज ए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी नहीं बांट के दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार, हम चलते हैं अब डी पर, उनके डी से दलित, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी। लाखों लोगों का डिमोशन हुआ, कितने लोग नौकरी छोड़ दिए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। अब आते हैं ये से अल्पसंख्यक, उनके 20% आबादी मुसलमान की, 7% आबादी यादव की। 20% वाला ईमानदारी से 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भी यादव समाजवादी पार्टी के नेता ये नहीं कहे, अरे मुसलमान भाइयों तूने 4 बार बनाया है, चलो आओ 27 में यदि मेरी सरकार, बाई द वे मेरी सरकार बनती है तो हम तुम्हें मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत बोलने की? नहीं बना सकते हो मुसलमान को? है हिम्मत पिछड़ों में किसी नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद के वट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा करके बंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार को बनाने की? किसी पिछड़े को बना दो, हिम्मत है तो ऐलान करो। किस पीडीए की बात करते हो? पीडीए का वोट लेकर के यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसी नाते पीडीए बनाए हो? हटो जरा। सब दिन कुर्सी, सब दिन साइकिल चलाए यादव जी, कैरियर पर बैठाए मुसलमान जी को। अब मुसलमान जी को दे दो हंडिल, वो चलावे, अब पीछे कैरियर पर बैठो, तब न समझ में आवे यादव जी को कितना गड़ा था चुतरे में। तो क्या लगता है पिछले 9 सालों में जो उत्तर प्रदेश सरकार रही, जो भी कामकाज हुआ, राजभर कम्युनिटी हुई या उत्तर प्रदेश की कोई भी ये जनसंख्या है, कोई भी लोग हैं, ये संतुष्ट रहे? कुछ काम उनके पक्ष में हुआ? कि 9 साल में पहला काम हुआ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी, इन तीनों पर विराम लग गया। ना 9 साल के ऊपर हो गया, ना कहीं दंगा है, ना कहीं कर्फ्यू है, ना जन की हानि है। पहली उपलब्धि। सपा की सरकार में गुंडे माफिया गाड़ियों में बंदूक और कट्टा लहराते हुए दौड़ते थे, सड़क पर धमकाते थे, मारते थे, रंगदारी वसूलते थे। इस पे विराम लगा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह हिम्मत नहीं कर पा रहा है योगी जी की सरकार में। तीसरी बात कि जिले से जिले की कनेक्टिविटी अगर देखिए 75 जिले की, तो आपको पिछली सरकारों से बहुत बेहतर है। सपा सरकार में 2 एक्सप्रेसवे थे, आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बना। आज जो मरीज लेकर के लोग 8 घंटे में बलिया से लखनऊ आते थे, अब वो 4 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं। ये जनता को सहूलियत मिली। उसी तरह हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए। अब पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हुई है। पहले सपा की सरकार में नौकरियों में रिश्वत चलती थी, ठेकेदार उनके घूमते थे गांवों में कि कौन फार्म भरा है, पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की हो, दरोगा की, पैसा तो हम करा देंगे। योगी जी की सरकार में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट हैं, जो योग्य अपने को योग्यता रखते हैं, कंपटीशन ज्वाइन कर रहे हैं नौकरियों के लिए, जो पास हो रहे हैं बिना पैसे में आ रहे हैं। 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई। बेरोजगार चूँकि 25 करोड़ आबादी है, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके लिए सरकार का फैसला है कि जो भी नौजवान बिजनेस रोजगार करना चाहे तो बिना गारंटी, बिना ब्याज का 5 लाख रुपया उसको सरकार देने को तैयार है। हर क्षेत्र में आप उठा के देखेंगे, अगर ग्रामीण इलाके में जाइए तो आज के अगर हम 15 साल पहले जाएं और आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 90% घरों में शौचालय उपलब्ध हो गया। जो कल तक खुले में शौच करते थे, बीमारी ज़्यादा होती थी, तो सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक अभियान चलाया। जब गाँव में 4 बजे लोग सीटी बजाते थे तो शौच करने वाले गाली देते थे, लेकिन आज वो खुशहाल हैं कि
हमको सही रास्ता उन लोगों ने बता दिया, घर घर शौचालय हो गया। जिसके पास छत नहीं था, सरकार ने बड़े पैमाने पर छत देने का काम किया है। शिक्षा के सवाल पर अगर बात करें तो 18 मंडल है यूपी में, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोला गया। जो मजदूर के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे उनको वहाँ आवासीय विद्यालय बना करके, अटल आवासीय विद्यालय वहीं पर रख करके उनको बेहतर शिक्षा देने का काम सरकार कर रही है। उस योजना को जिले जिले से ब्लॉक तक ले जाने का है।